स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल और बीएमई में यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा जाने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज या गिव डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड बी अपडेट इन योर लाइफ। जीवन में हमेशा कुछ नया सीखते रहें ताकि आप दूसरों से आगे रहें। शुरुआत करते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल, तो सबसे पहला प्रश्न है व्हाट इज इंजीनियरिंग मटेरियल? एनी मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। कोई भी मटेरियल जिसका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम बोलते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल। जैसे कास्ट आयरन है, स्टील है, ब्रिक है, स्टोन है, कॉपर है, वुड है, सैंड है, ये सब इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं। क्लासिफिकेशन, इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया इसको, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ऑल मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी। सारी मेटल सॉलिड स्टेट में होती है मरकरी को छोड़ करके। दे हैव लस्ट्रस अपीयरेंस, पता होगा आपको लस्ट्रस अपीयरेंस होता है इनका। मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी ऑफ मेटल्स इज ऑल्सो वेरी हाई, इनका मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी ज़्यादा होता है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छी कंडक्टर होते हैं ये। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेलेबल इन नेचर। डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वाला, आई बटन पर क्लिक करके, तो आपको पता चल जाएगा कि डक्टिलिटी क्या होती है और मेलेबिलिटी क्या होती है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। मेटल्स आर कॉरिडेबल, मतलब कॉरोजन होता है इनको। मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, सोडियम सॉफ्ट होता है, बाकी मेटल्स हार्ड होती हैं। मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज में बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले। मेटल्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? मेटल्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज, दो तरह की मेटल्स होती हैं, फेरस मेटल्स एंड नॉन फेरस मेटल्स। फेरस मेटल्स कंटेन आयरन एंड दे आर मेनली नोन फॉर देयर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। इनमें आयरन मौजूद होता है, वो होती हैं आपकी फेरस मेटल। जिनमें आयरन नहीं होता है वो होती है नॉन फेरस मेटल्स। मुख्य रूप से इनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मैटर करती है, जिनके लिए जानी जाती हैं। फेरस मेटल्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज, फेरस मेटल्स को भी तो इसमें बांटा गया है। पहला प्रकार है स्टील्स का। आप अगर देखेंगे तो हमारी ज़िंदगी में स्टील की बड़ी अहम भूमिका है। लगभग हर चीज़ आपको स्टील की नजर आएगी, चाहे आप बात कर लें विंडो की ग्रिल की बात कर लें, चाहे आप एसी के पार्ट्स की बात कर लें, चाहे टीवी के अंदर के पार्ट्स की बात कर लें, नट बोल्ट की बात कर लें, ट्रेन की बोगी की बात कर लें, ट्रेन की जो पटरी है उसकी बात कर लें। स्टील इतना ज़्यादा व्यापक हमारे जीवन में है, हद से ज़्यादा। तो फेरस मेटल्स दो प्रकार के होते हैं स्टील्स। स्टील्स आर एलॉयज ऑफ आयरन एंड कार्बन, आयरन और कार्बन के एलॉय हैं, और भी इनमें जो एलिमेंट्स मौजूद रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आयरन कार्बन रहते हैं। कार्बन का परसेंटेज कम होता है इसमें, 0.5 से लेकर 1.5 तक रहता है। कहीं कहीं पर ये 2 भी लिखा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन इज एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, ये भी आयरन और कार्बन का एलॉय है, ये उसके मुख्य अवयव हैं। इसके अलावा इसमें मैग्नी हो सकता है, सल्फर हो सकता है, निकल हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, कई तरह के कास्ट आयरन होते हैं, आगे देखेंगे आप। और इनमें कार्बन का परसेंटेज 2 से 4% रहता है, और कार्बन की अधिकता के कारण ये ब्रिटल होते हैं। अब स्टील को कैसे क्लासीफाई करते हैं? स्टील की प्रॉपर्टी क्या है? ग्रेट फॉर्मेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टील। फॉर्मेबिलिटी मतलब किसी भी रूप में हम उनको फॉर्म कर पाएँ, कन्वर्ट कर पाएँ। और ड्यूरेबिलिटी, काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। आपके घरों में बहुत सारे ऐसे बर्तन होंगे जो आपके दादाजी ने खरीदे होंगे या परदादाजी ने खरीदे होंगे, आज भी यूज़ हो रहे हैं वो स्टेनलेस स्टील के बर्तन। स्टील्स हैव गुड टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ एज वेल एज गुड थर्मल कंडक्टिविटी। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, इसीलिए स्टील के बर्तनों में घरों में खाना भी पकता है, बहुत सारे दूध गर्म होता है। स्टेनलेस स्टील्स आर रेजिस्टेंट टू कॉरोजन। आपके घर पे बर्तन है, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि बर्तन जो आपके होते हैं पानी के संपर्क में रोज आते हैं स्टेनलेस स्टील के, लेकिन वो उनका हाई रेजिस्टेंट होता है कॉरोजन के प्रति। स्टील्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार की स्टील होती हैं, प्लेन स्टील, कार्बन स्टील एंड एलॉय स्टील। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, अभी हमने मेटल्स में आगे बढ़ गए हम, सॉरी क्लासिफिकेशन मेटल में आगे बढ़ गए हम। स्टील के बाद आ गए कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कार्बन ज़्यादा है, इसलिए हार्ड, ब्रिटल और स्ट्रॉन्ग होता है ये। कास्ट आयरन इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, 5 प्रकार का होता है कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, नोडल कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन। अब आ गए हम नॉन मेटल्स की तरफ। मेटल्स के 2 पार्ट थे, फेरस और नॉन फेरस, दोनों की चर्चा हो चुकी है। अब आ गए नॉन मेटल्स की तरफ। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल 3 फॉर्म्स, तीनों रूप में पाई जाती हैं। सॉलिड रूप में भी होती हैं, लिक्विड में भी होती हैं, और गैसेज में भी होती हैं। आपकी जो भी गैसेज हैं, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे ऑक्सीजन है, ये सब क्या है आपके गैसेज फॉर्म में, और नॉन मेटल्स हैं आपकी, ये लिक्विड फॉर्म में भी होती हैं और सॉलिड फॉर्म में भी पाई जाती हैं। दे आर नॉन लस्ट्रस, इनमें चमक नहीं होती, एंड ब्रिटल इन नेचर, और ब्रिटल होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी,
और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है। केवल ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जो कार्बन का एलोट्रॉप है, अप्रूव है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो। मेटल्स की तुलना में इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। अब नॉन मेटल्स को भी फर्दर क्लासीफाई करते हैं। नॉन मेटल्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक जो कार्बन कंपाउंड्स मौजूद हैं जिनमें, वो ऑर्गेनिक हैं, जिनमें कार्बन मौजूद नहीं है वो आपके इनऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक मटेरियल। दे आर ब्रिटल एंड कम्बस्टिबल। प्लास्टिक्स, वुड, कोल, पेट्रोलियम, लेदर, पेपर आर ऑर्गेनिक मटेरियल। मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ज़्यादातर जो फ्यूल है आपके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज ये साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें साइकिल ना बनती हो, और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे बेंजीन में साइकिल बनती है। या इनको ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, पॉलीमर्स एंड नॉन पॉलीमर्स। ब्लास्ट है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स डू नॉट कंटेन कार्बन, जिनमें कार्बन मौजूद नहीं होता वो होते हैं आपके इनऑर्गेनिक। दे मे बी कलरफुल एंड टॉक्सिक इन नेचर, ये कलरफुल भी हो सकते हैं और टॉक्सिक हो सकते हैं नेचर में। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आर मिनरल्स सच एज साल्ट, एस्बेस्टोस, सिलिकेट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर ऑल्सो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ये 4 प्रकार की होती हैं, एसिड, बेस, साल्ट एंड वाटर। और लास्ट में ये डायग्राम आप देख लीजिए, डायग्राम बड़ा महत्वपूर्ण है। जब भी आप क्लासिफिकेशन लगे इस डायग्राम को जरूर बनाएं। इंजीनियरिंग मटेरियल्स 2 पार्ट आप देख पा रहे हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं। फिर मेटल्स 2 हिस्सों में बटी हैं, फेरस, नॉन फेरस में। फेरस मेटल्स भी 2 हिस्सों में बटी हैं, कास्ट आयरन और स्टील में। कास्ट आयरन में ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन, मेलोर कास्ट आयरन। स्टील 3 प्रकार की, प्लेन स्टील, कार्बन स्टील, एलो स्टील। नॉन फेरस मेटल्स में जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, निकल, काफ़ी सारी होती हैं। जो भी मेटल्स आपकी आयरन और आयरन एलोस के अलावा हैं वो सब नॉन फेरस में आ जाएंगे। फिर आपके नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में आपके ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक में पॉलीमर एंड नॉन पॉलीमर कह सकते हैं, या साइक्लिक, एसाइक्लिक भी कह सकते हैं। कई प्रकार से क्लासीफाई हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक में सेरामिक भी इनऑर्गेनिक में आती हैं, वाटर, एसिड, बेस, साल्ट, ये सभी इनऑर्गेनिक में आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जब भी आप लिखें तो ये डायग्राम बड़ा सुंदर बनेगा, तो अब इस डायग्राम को जरूर बनाएं। Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel. Jai Hind, Jai Bharat.